आज मैं आप लोगों को एक ऐसे एचआर हेड से मिलवाने जा रहा हूँ जिनके चेहरे पर ऑल टाइम मैंने हमेशा ही किसी भी परिस्थिति में स्माइल हमें हमेशा देखने को मिलता है और बहुत ही डाउन टू अर्थ और सबको साथ लेकर चलने की कला जो मैंने देखा हुआ है। और मैम को देखते ही एक अंदर से बहुत ही अच्छा पॉजिटिविटी मिलती है। मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैम इस पोजीशन पर रहते हुए भी इतना डाउन टू अर्थ हो सकती हैं। तो उनकी स्माइल, उनका सब कुछ ही बता देता है कि किस तरह से वो अपने काम को करती हैं। अभी जो मैम जो हैं वो लैंडिस एंड गियर करके कंपनी है जिसमें कि कंट्री एचआर हेड हैं। तो आप लोगों को भी वैसे एक पॉजिटिव इंसान से आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ। तो बहुत सारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो लीडरशिप में उनकी हैं वो सब सारी चीज़ें आपको भी सीखने को मिलेगा। तो मैं अभी आप लोगों को मैम से अब रूबरू करवाता हूँ। मैंने मैम के बारे में आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई और मैम अभी फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, लैंडिसन एंड गियर करके कंपनी है जिसमें कि कंट्री एचआर हेड हैं। सो मैम अभी कॉरपोरेट के क्वेश्चन पूछने से पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप ऑल टाइम इतना किसी भी, जब से मैं आपको जानता हूँ और जब से देखता हूँ, आपकी फेस पर हमेशा किसी भी परिस्थिति में एक स्माइल बनी रहती है और इतना आप हम्बल और डाउन टू अर्थ कैसे रहती हैं? तो इसके लिए कुछ अगर आप बताना चाहें कैसे आप स्ट्रेस को मैनेज करती हैं? तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। आपको भी एंड टू योर एंटायर टीम अ बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। अब देखिए देयर इज अ कहावत है ना, जिससे बोलते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। तो आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप ही खुद इतने अच्छे हैं। सो दैट्स ऑल आई हैव टू से, आई थिंक। सो थैंक यू सो मच बट फॉर योर काइंड वर्ड्स। आई थिंक बैकग्राउंड हम्बल था। माई डैड वॉज इन द आर्मी, माई मदर वॉज अ टीचर। आई थिंक उन्होंने शुरू से सिखाया दैट बीइंग ग्राउंडेड इज़ द बिगेस्ट लेगेसी विच यू कैन क्रिएट एंड लीव बिहाइंड। सो नथिंग लास्ट फॉर एवर। रोम भी नहीं रहा इतना बड़ा जो फिर हम क्या चीज़ है, तुच्छ मनुष्य हैं, कहने की बात है। बट एनी वेज, बट थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, आई थिंक। मैम मैं आपसे अब कॉरपोरेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा ताकि हमारे जितने भी यंग लीडर हैं जो एचआर के लोग हैं वो भी समझें। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपके बिजनेस में जो ट्रेड है उसमें ऐसा क्या है जो कि लोग निगलेक्ट कर रहे हैं लेकिन आपको जो लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है, और उसके लिए आपकी कंपनी जो है कैसे तैयारी कर रही है और किस तरह से आप इन चीज़ों को लेकर चल रही हैं? ओके, सो आई थिंक आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा है आज की टाइम पे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि लैंडिसन गियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड एंड प्रिविलेज दैट आई वर्क फॉर लैंडिसन गियर. लैंडिसन गियर इज़ मोर देन 125 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स अपने आप ही देखे हैं, राइट? कितने लोग आज की तारीख में इतने प्राउडली बोल सकते हैं तो उस कंपनी से जुड़े हैं जो 100 साल से ज़्यादा है. तो which means with changing times the company has adapted itself and is still very relevant. दूसरा, आई थिंक हम बहुत ही अमेजिंग डोमेन में काम करते हैं जो एनर्जी मैनेजमेंट का डोमेन है. एंड आई थिंक आज की तारीख में ये इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है. हम वी ऑल अंडरस्टैंड द क्राइसिस ओवरऑल. वी आर गोइंग एज अ ग्लोबली जो क्लाइमेट चेंजेस या अदरवाइज इम्पैक्ट हो रहा है तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है. तो हमारा अगर आप देखेंगे ना तो वी से दैट वी आर इन द बिजनेस ऑफ मैनेजिंग एनर्जी बेटर. तो हम सब ये मानते हैं कि कई जो हम काम करते हैं इज़ मच बिगर देन व्हाट वी एक्चुअली रियलाइज़ कि हमारा कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है. तो आई थिंक ये पर्पस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बहुत बहुत एक काइंड ऑफ कनेक्ट बिल्डअप करती है एम्प्लॉयज़ के साथ. बिकॉज आप जो करोगे वो अभी नहीं, जनरेशन इम्पैक्ट करेगा, राइट? So we kind of do a lot of stuff in this particular domain, but I think आज की तारीख में बहुत जो वैलिड है वो है एज टू एंटरप्राइज सॉल्यूशंस का, जो आई थिंक वाइल वी आर गिविंग इट अ फोकस, लेकिन आई थिंक और बहुत ज़्यादा ये आगे आने वाले टाइम पे बढ़ेगा. मैं ये नहीं कहती कि फोकस नहीं है, बट इसमें स्कोप भी बहुत ज़्यादा है आगे करने का. एनालिटिक्स जो हो गया, आई थिंक इफ़ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द एनालिटिक्स वेल, यूज़ AI वेरी वेल इन दिस डोमेन, तो जो अमेजिंग डेटा थ्रू करेगा, इतना ज़्यादा यूटिलिटीज़ और कस्टमर्स को हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ पे एनर्जी सेव कर सकते हैं और कैसे बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. तो आई थिंक वो बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट है जो हम अभी नहीं समझते. बहुत सारा फोकस इंडस्ट्री का आपको पता है कि रिन्यूएबल्स पर है, सोलर पर है, स्टोरेजेस पर है, बट आई थिंक ये वाला भी एक बड़ा हिस्सा है जो एज एन इंडस्ट्री,
if a lot of focus is given, miracles can be done in my viewpoint. आप लोग सारे एक एक पॉइंट करके सारी चीज़ें जो हैं वो आप हम लोग अपने उसमें सॉल्यूशंस में करते हैं। इम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए वी आर आल्सो कमिंग अप विद फ्लेक्सिबिलिटी मैनेजमेंट, वी आर आल्सो लुकिंग एट कि क्लाउड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जिससे कि हम ड्राइव कर सकें, गूगल क्लाउड वगैरह के साथ हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है. सो वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन एंड वी जस्ट से दैट ग्रिड एज इंटेलिजेंस is extremely important and in fact one of our strategic pillars. तो उस सेंस में हम अच्छा मैम, एक चीज़ मेरे माइंड में आ रहा था कि जब हम लोग किसी परिस्थिति में, मतलब जब से कोई प्रॉब्लम में, जैसे कि मान लीजिए मंदी है या आपके आर्थिक मतलब इकोनॉमिकली आप क्राइसिस आपके चल रहे हैं कुछ ऐसा, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस होता है जिससे कि आपके जितने भी लीडरशिप डेवलपमेंट या और भी बहुत जो सारी चीज़ें हैं वो आपको इस तरह के निवेश कभी भी इम्पैक्ट ना हो, तो उसके लिए आप क्या करती हैं, कैसे उसको हैंडल करती हैं? देखिए आपका क्वेश्चन सही है कि जब आपका मंदी आता है या स्लो डाउन्स होते हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन्स होते हैं मार्केट में, तो आपका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट सीधा आपके R&D इन्वेस्टमेंट्स में होता है और ऑल्सो लीडरशिप डेवलपमेंट में. बिकॉज क्या होता है, ये सारे इन्वेस्टमेंट्स आपको ओवरनाइट नहीं दिखते हैं, ठीक है. एंड हम सबको लगता है कि ऐसा क्या हो कि एकदम से हमारी पाइपलाइन अच्छी दिखने लगे, हमारा बैकलॉग अच्छा हो जाए, हमारे रेवेन्यू दिखने लगे. तो आई थिंक वो बहुत एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, इसलिए एक बहुत फाइन बैलेंसिंग एक्ट हो जाता है मेरे हिसाब से. बट आई थिंक जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं और मेरे ख्याल से वो ये होता है कि आप इसको अपनी ओवरऑल स्ट्रैटेजी में कैसे लाते हैं, इसको अलग मत देखिए, ठीक है. ये बहुत की इन्वेस्टमेंट होता है. जब घर, अगर आपके घर मंदी वैसे भी चल रही होती है तो घर पे भी आप केयरफुल होते हो एक्सपेंसेस के लिए, राइट. कुछ आप ज़रूरी एक्सपेंसेस जो होते हैं उस पर रह जाते हैं, जो आपको लगता है फ्रिल्स हैं वो थोड़ा आप कट कर लेते हो, ठीक है. बट R&D और लीडरशिप डेवलपमेंट मेरे हिसाब से फ्रिल एक्सपेंसेस नहीं है, ये बहुत ही DNA और कोर स्ट्रैटेजी का पार्ट होते हैं. आप देखिए, आपको डिफ़िकल्ट टाइम्स में कौन निकालता है? आपकी पीपल, राइट. सो इफ़ यू स्टॉप इन्वेस्टिंग इन दैट, तो आप आगे आने वाले टाइम में नहीं, मतलब यू विल नॉट बी एबल टू टेक योर ऑर्गेनाइजेशन टू नेक्स्ट लेवल. रेजिलेंसी कैसे बिल्डअप होती है, आपके लोग जो रहें. और हमारा सर डोमेन ऐसा है कि ना हमें टेक्नोलॉजी तो देखिए बहुत जल्दी लोग सीख लेते हैं, लेकिन डोमेन और प्रोडक्ट नॉलेज बिल्डअप करने में टाइम लगता है, ठीक है. तो हमें तो वैसे लोग चाहिए जो डीप प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग के. तो हमारा इन्वेस्टमेंट लोगों पे हमेशा काफ़ी रहता है एंड फोकस भी रहता है. एंड सिमिलरली R&D, अगर आप R&D ऑर्गेनाइजेशन हो और अब आप R&D पे फोकस नहीं करोगे तो इनोवेशन कैसे होगा? हाउ विल यू स्टे अहेड ऑफ द कर्व? आप आगे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. हाँ, आपका सिर्फ देखिए दो व्यू पॉइंट्स हैं. एक है यू सर्वाइव टुडे फॉर अ बेटर टुमारो, ठीक है. सो यू कट डाउन ऑन ऑल द फ्रिल्स विच यू थिंक इज वेस्ट, विच इज प्रॉब्ली कैन बी डेफर्ड टू, और नॉट वेस्टेज बट कैन बी डेफर्ड टू सम अदर टाइम्स, राइट. एंड एक होते हैं कि आप फिर स्टिल कंटिन्यू टू गो ऑन योर की एक्सपेंसेस. बट आई थिंक ऐसे टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे एक्सपीरियंस में ये देखना कि आप इनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको और मैट्रिक्स आप पब्लिश करते रहिए बिजनेस को, बिकॉज अदरवाइज वो सब किताबी बातें रहते हैं, राइट. कि ये इन्वेस्टमेंट्स कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ईदर इन शॉर्ट टर्म, इमीडिएट और मीडियम और फ्यूचर टर्म्स में कैसे रिटर्न्स देंगे. तो आई थिंक जब आप वो मैट्रिक्स वगैरह जब दिखाते हैं तो बिजनेस को भी कॉन्फिडेंस आता है. एंड देन यू कैन से अच्छा ठीक है, कोर पे फोकस करना है, व्हाट इज इट दैट यू वुड लाइक टू पार्क फॉर सम टाइम, एंड देन पिक अप समथिंग विच विल इंश्योर कि आप इस टाइम से भी निकल जाएं एंड आगे भी आपकी रेलेवेंस रहे मार्केट में, राइट. तो इन सब चीज़ों से मुझे ये लग रहा है कि आप हमेशा एक लॉन्ग टर्म विजन को लेकर चलती हैं. लॉन्ग टर्म, ये नहीं कि दिस इज द वन डे गेम कि एक दिन में हम इस चीज़ों. तो कभी भी मेरे को जो आपका लीडरशिप जो क्वालिटी लग रहा है कि जो आप हमेशा सोचती हैं कि लॉन्ग टर्म में चीज़ों को पहले से ही ऐसा मिनिमाइज करके चले ताकि अगर इस तरह की चीज़ें आती है तो आप उसको ईजिली मतलब मिनिमाइज कर पाएँ और उसको ज़्यादा हमारे कंपनी के ऊपर या लीडरशिप के ऊपर उसका इम्पैक्ट ना आए. जी बिल्कुल, कोशिश तो यही रहती है. बिकॉज सी देखिए, टाइम्स तो बहुत अनसर्टन है, राइट. आई थिंक और ग्लोबल सिचुएशंस, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बहुत जल्दी बदल रहे हैं. तो कई बार आप बहुत अच्छे इंटेंट से भी करते हैं तो बट हो नहीं सकता कि आपके सब डिसीजन सही हो सकता है कुछ आपको लगे कि अच्छा नहीं है. बट जब आप रेगुलरली रिव्यू और ऑनेस्ट रहते हैं अपने साथ तो आपको पता है अच्छा ये डिसीजन ठीक नहीं चल रहा है, तो इट्स ओके टू विड्रॉ दोज. ये इस पर अभी नहीं लग रहा है बट 6 महीने बाद इट विल स्टार्ट गिविंग द रिटर्न. एंड सर हमारा जो बिजनेस है, जो प्रोडक्ट जाता है, वो इट्स अ लॉन्ग साइकिल, इट्स अ लॉन्ग गेम. हम ऐसे छुटमुट में कि आज दिख रहा है कल नहीं, वैसे नहीं. वी आर ऑल इन फॉर लॉन्ग हॉल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. एंड दैट्स वेयर आई थिंक बहुत
बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट है मेरे हिसाब से ये करना। मैम, जो आप आजकल जो आप देख रही हैं, जो आपका विश्व का जो भी ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो काफ़ी अप एंड डाउन, जो सिनारियो जो चल रहा है काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहा है। आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है कि इन परिस्थितियों में कि आप आर्थिक मंदी में, ताकि आपका रिस्क जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है इन सब चीज़ों में, तो आप रिस्क को भी मिनिमाइज़ करती हैं लेकिन आपका कंपनी के ग्रोथ के ऊपर भी इम्पैक्ट ना पड़े, तो एज ए एचआर लीडर आप इसको कैसे देखती हैं और किस तरह से इन सब सारी चीज़ों को मैनेज करती हैं ग्लोबली देखते हुए, ताकि आपका बिजनेस जो है वो स्मूथली चलता रहे और हमारा रिस्क भी मिनिमाइज रहे? तो आप कैसे करते हो आप इन सब चीज़ों को? सो आई थिंक अनदर गुड क्वेश्चन है। इसका पार्ट आंसर मैं शायद पहले क्वेश्चन में भी दे चुकी हूँ कि जब आपका आई थिंक लीडरशिप आपकी जब पता चलती है जब आपको हेडविंड्स मिलते हैं, आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज ए लीडर कैसे बिहेव करते हो। जब टेल विंड्स होती हैं एवरीबडी इट्स ऑल हम्की डोरी, राइट, बट इट्स हेडविंड्स विच डिफाइन द लीडरशिप। एंड आई थिंक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी हैव अमेजिंग लीडर्स who always believe in what we do. इसलिए मैं आपको बोलती हूँ जो हमारा पर्पस है ना, एंड मैनेज एनर्जी बेटर एंड व्हाट वी डू इज़ बिगर देन व्हाट वी रियलाइज, आई थिंक वो बहुत ड्राइव करता है मोटिवेशन में। वी फील दैट वी आर ऑल इन दिस टुगेदर एंड अप्स एंड डाउन्स तो हमेशा आते रहेंगे, राइट। बट तो अगर हमें जैसे पास्ट में ऐसा हुआ कि हमें लगा कि ओके ये हमारा बिजनेस डिसीजन था, ये शायद ठीक नहीं हुआ है, तो वी सेड ओके नो वरीज, लेट्स wind it down and then just focus on the core of what we do, right? So that हार पर नहीं करना है सर। if you realize you made a mistake, I think course correct आप जितनी जल्दी कर सको वो मेरे ख्याल से वो आपको added advantage होता है। and of course continuously कॉस्ट को भी देखना है। यू ऑल्सो हैव टू लुक एट ग्रोथ ऑफ पीपल, यू हैव टू इंश्योर कि रेलिवेंस भी रहे मार्केट में। तो आपकी पॉलिसीज़ हैं, जो आपके सिस्टम्स हैं, जो आपके फ्रेमवर्क्स हैं, वो ये सारी पैरामीटर्स को सर सपोर्ट करें, ऐसा हम एटलीस्ट कोशिश करते हैं सर, सबको साथ में लेके चलें। इस टाइम में ऐसे में बहुत होता है कि अनसर्टेनिटी में सर पीपल ऑल्सो आर वेरी वरीड, राइट, एंड ऑफ कोर्स एंड स्टेक होल्डर्स आर वरीड एंड मार्केट सेंटिमेंट्स आर नॉट वेरी पॉजिटिव। सो तो ऐसे में सर अगर हम अपने पर्पस से खो देंगे अपना विजन ना, तो फिर बहुत सब समझ नहीं आएगा किसी है। तो एंड आई थिंक हमारे लीडर्स बहुत ब्यूटिफुली मेरे हिसाब से तो सर हर लीडर एक एचआर लीडर होता है, और मेरा पसंद तो हमारे सारे लीडर्स जो है ना वो बहुत इस मामले में बहुत अच्छे से आई थिंक ब्यूटिफुली दे डू दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ टेकिंग एवरीबडी टुगेदर। बट आई थिंक क्विकली अलाइनिंग योर सेल्फ विद द चेंजिंग मार्केट, स्ट्रैटेजिकली आपको कुछ रीअलाइन करना है, कुछ रीस्टार्ट क्या स्टार्ट करना है, क्या स्टॉप करना है, क्या कंटिन्यू करना है। अगर आप रेगुलरली रिव्यू करते रहते हैं ना सर, तो यूजुअली आप ऐसे में नहीं आते कि यू टेकन इन बाय लॉट ऑफ सरप्राइजेस। तो आई थिंक हमारा वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है आप लोगों का है। हाँ। जो मैनेजमेंट की जो थॉट प्रोसेस है वो सारा इस तरह से। जी। अच्छा मैम, आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आती हैं तो बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मार्केट में आ जाती है अनसर्टेनली कि लोग उसको देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। कुछ ऐसा मार्केट भी आ जाता है। अगर उस मार्केट के बारे में आपको जब नॉलेज हो जाती है कि नहीं ये हमारे लिए अच्छा है चाहे कुछ भी, उस टाइम पर जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप इन्वेस्ट करने के लिए क्या आपकी स्ट्रैटेजी होती है, कैसे आप उनको समझाती हैं बिना किसी उनके रिटर्न को डराए हुए, दिखाए हुए, सपने बुने हुए, चाहे कुछ भी इस तरह की चीज़ है, उनको किस तरह से पॉजिटिव वे में लाकर क्या आपकी स्ट्रैटेजी होती है कि नहीं ये मार्केट बहुत अच्छा है लेकिन नया है लेकिन हम लोग ग्रो कर सकते हैं। इस सब सारी सिनारियों में कैसे आप देखते हैं और क्या आपकी स्ट्रैटेजी होती है उनको कन्विंस करने के लिए? सर हमने लास्ट टाइम देखा था, तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि ये जो अभी आपको रेलेवेंट दिख रहा है वो आपको अगले 1, 3 या 5 साल बाद भी रेलेवेंट लगेगा कि नहीं। बिकॉज देखिए मैंने आपको जैसे बोला कि हमारी प्रोडक्ट साइकिल ही लंबी होती है, राइट। आप जब तक कस्टमर को डिप्लॉय कर पाते हो कई बार 18 से 24 to 36 मंथ्स भी लग सकता है, ठीक है। तो अगर वो सिर्फ अभी 6 महीने के लिए वैलिड है तो वो शायद उतना वो नहीं है, ठीक है। हमारी यूटिलिटीज़ मोस्टली भी है, यू नो वर्क विद लॉट ऑफ यूटिलिटीज़। सो अब यूटिलिटीज़ का आप देखिए कि कितना, मतलब आप पूरा का पूरा एरिया आप कवर कर रहे होते हो उसमें, राइट। मतलब शायद पूरा का पूरा सिटी कई बार, और कई बार पूरा का पूरा स्टेट भी कवर कर रहे होते हो, ठीक है। तो वो जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग ना बहुत अगर हम डाइवर्सिफाई भी करने की सोचते हैं तो वो बहुत सॉलिड स्ट्रैटेजी से लिंक होना चाहिए एंड उसका शॉर्ट मीडियम दिखना चाहिए। बट सर ऐसा मैं कहते हुए फिर भी बोलती हूँ कि आपके डिसीजंस कई बार गलत हो सकते हैं, बट
हम स्टेक होल्डर्स को फिर उसका कोर्स करेक्टिव एक्शंस करके या रिस्क मिटिगेशन प्लान जो बोलते हैं, आप रिस्क मिटिगेशन प्लान जब बता के चलते हैं कि इफ़ थिंग्स गो रॉन्ग, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो फिर ये इसका पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो हो, तो सकता उसका है, रिस्क, लेकिन अगर रिस्क कैसे मिटिगेट करेंगे अगर ऐसा होता है तो फिर वो कर लेते हैं सर। हमने बहुत सारा कंसोलिडेशन भी करना, मतलब इन द सेंस वी हैव सेड कि वी डोंट वांट टू स्प्रेड आवरसेल्फ टू थिन। करने को सर मार्केट में 50 चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है, बट वी सेड वी वांट टू बी द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री, राइट, एंड वी विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन एरियाज विच इज आर कोर एंड ब्रेड एंड बटर, इफ जो आई कैन आपका से। स्ट्रेंथ एरिया है हाँ उसको सर, हमेशा आप लेकर हाँ, चलते हैं जी कि ताकि जी, यहाँ पर हम जाएंगे तो हमारा रिस्क भी कम रहेगा और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी कर हाँ सर, पाएंगे। क्योंकि हम आई थिंक कई बार इतना ज़्यादा छोटी उस पे लेके कई बार उस पे फोकस कर देते हैं कि हम अपनी स्ट्रेंथ को भूलने लगते हैं। तो हम हमेशा से कहते हैं विल कंटिन्यू टू बिल्ड ऑन आवर स्ट्रेंथ, एंड इन द प्रोसेस इफ देयर इज कोई लॉजिकल अलाइनमेंट का मिलता है तो वी विल टेक इट फॉरवर्ड। मैम अभी मैं आपसे कुछ ना वन लाइन क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसको रैपिड फायर भी समझ सकते हैं कि एक लाइन में क्वेश्चन पूछूंगा आपको, उसी तरह से छोटे में छोटे आपको में जवाब देना, ओ गॉड, बिल्कुल। डरा रहे हो। तो उस तरह से आपको जवाब देना है। जैसे ऐसा कौन सा लीडर है जिसको आप फॉलो करती हैं और क्यों करती हैं आप? कोई ऐसा लीडर जिसको आप बहुत अच्छा लाइक करते हो और क्यों करती हैं? देखिए वो रहे नहीं, बट मेरे ख्याल से JRD टाटा, उनको उनकी फ़िलॉसफी से मैं बहुत ज़्यादा अलाइन करती हूँ। आई थिंक बहुत ही इज़ द फादर ऑफ अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया। एयरलाइंस इंडिया में उन्होंने ही स्टार्ट किया था, टाटा एयरलाइंस वाज द फर्स्ट। बट आई थिंक मुझे जो स्टैंड आउट लगता है उनका, दैट even when he was at the pinnacle, he was very humble and modest. I think his leadership principles were based on compassion and ethical conduct. I think वो मैं बहुत ज़्यादा relate कर पाती हूँ, and मेरे हिसाब से that's like the highest way a person can conduct. So JRD Tata for sure. इस मामले में हम दोनों का थॉट प्रोसेस सेम क्या है, बात मैं भी है। उन्हीं को शुरू हाँ, से फॉलो जी करता हूँ। जी एज ए बिजनेसमैन मैं बहुत सारी चीज़ें उनको जी। देखते हुए आज भी उनको फॉलो करता हूँ कि मैं उस तरह से अपनी कंपनी को चलाऊँ। और आई थिंक थोड़ा सा हमेशा ज़्यादा- कुछ उनकी रीडिंग से, उनके कोट से सीखने को मिलता है। मैम जो नेक्स्ट है, आप कोई ऐसा आप में चीज़ है जो कि एक ऐसा मतलब टैलेंट जो बाकी लीडरों से आपको एक अलग मतलब दिखता है या आप फील करती हैं लोग उसके बारे में? अगर मैं सिंपल वे में करूं कि एक ऐसी चीज़ जो आपको एक लीडर के तौर पर सबसे अलग बनाती है। आई थिंक मेरा एम्पैथी और कनेक्ट टू पीपल, दैट आई थिंक इज़ वेरी गुड। एटलीस्ट आई थिंक सो, इट इज़ गुड। बाकी मुझे मालूम नहीं, बट आई थिंक वो एम्पैथी का कनेक्ट एक अलग होता है। इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वेयर द पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, वेदर विदाउट बीइंग जजमेंटल। सो आई थिंक जब कोई आप अगर काम करती हैं तो गलत और सही दोनों चीज़ें होती हैं। अगर जी। कोई काम आपसे अगर गलत हो जाता है तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो? देखिए मैंने बहुत पहले सीखा था कि अपनी मिस्टेक ओन करने में कोई शर्म वाली बात नहीं होती है, ठीक है। आप खुद ओन कर लो कि आपसे गलती हुई है, दैट इज़ बेटर। एंड उसके बाद आप ये भी बताइए कि सिर्फ गलती हो गई उससे बोलने से, तो दैट्स वन पार्ट टू इट, बट आप क्या करोगे उसे करेक्ट करने के लिए, उसका वो फॉलो वाला पार्ट होता है ना। आई थिंक वो हम भूल जाते हैं। तो बट मैंने शुरू में ही वो सीखा था, तो गलती हो गई तो ठीक है, उस पर हार पर नहीं करना है, या रोते नहीं रहना, या डोंट क्राई, उस पर मिलकर, राइट, बट कैसे ठीक करना है और आगे ना हो उस चीज़ ये ठीक है। तो मैंने ना बहुत पहले मेरे बॉस बोलते थे, वो बोलते थे कि गलतियाँ करो लेकिन हर टाइम नई गलती करो, बिकॉज उससे आप कुछ नया सीख रहे हो, मतलब आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कुछ इनोवेट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो तो हाँ। गलत भी कर रहे हो तो ऐसा करो ताकि बार बार कुछ नया सीखने को नहीं, मिले। हाँ, लेकिन एक ही गलती आप बार बार कर रहे हो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये आपको एक मतलब जो एटलीस्ट मैंने देखा और सीखा, तो मेरे को ये लगता है कि गलती हो गई, एडमिटेड, आई थिंक दैट्स अ स्ट्रॉन्ग पर्सन कैन ओनली डू दैट। फिर उसे ठीक कैसे करोगे और आगे ना हो कैसे करेंगे, वो तीन चीज़ें अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो इट इज़ ऑल गुड। जैसे अगर आप कोई काम आपने बोला आप करोगे, और लेकिन अगर नहीं कर पा रहे उस टाइम पे, तो उसको बता दो कि आप इस टाइम नहीं कर पाओगे, चेंज, बजाय वो पूछे अरे हुआ लास्ट मिनट, फिर बोलो अरे नहीं हुआ, ऐसे नहीं। So I think respect for professionalism I think is important. दिव्या मैम को क्या पसंद है, घर पर ज़्यादा काम करना, ऑफिस आकर काम करना, या हाइब्रिड में काम करना? देखिए तीनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, एंड आई एम नॉट श्योर कितने लोगों को पसंद है ये सुनना, बट मेरे को ऑफिस में आके काम करना बहुत अच्छा लगता है। आई फील दैट जो पल्स होती है, जो एनर्जी होती है, जो कल्चर को आप फील कर सकते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जब आप कॉरिडोर्स वॉक करते हो, जब लोगों से बात करते हो, तब होता है सर। तो
hybrid has given us a lot of flexibility. Work from home has also given us a lot of flexibility, and I think that is really good. But my own personal preference is coming to office and working. आपके कंपनी वाले बोलेंगे कि देखो मैम इसीलिए ऑफिस आ जाते हैं ताकि हम लोग भी यार आते रहे। नहीं सर, वैसे कंपनी में हाइब्रिड है, आई जस्ट वांट टू टेल यू, सो इट्स नॉट 5 days। कोई एक ऐसा फैसला जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरह से बदल गई हो? हाँ सर, आई थिंक ये 2012 का होगा बात। मैं आपको बताती हूँ कि मैं आई वॉज इन बैंगलोर एंड मेरे को इधर गुड़गांव की एक कंपनी से ऑफर आया था, एंड वो जो रोल था ना वो टैलेंट एक्विजिशन हेड का था ग्लोबली, कुछ 46 कंट्रीज़ का हेड करना था मुझे टैलेंट एक्विजिशन। एंड वो कंपनीज भी बहुत आपके ग्रोइंग इकोनॉमीज़ का पार्ट थी, डेवलपिंग इकोनॉमीज़, अफ्रीका, बांग्लादेश, सब का था। तो मैं बहुत हेसिटेंट थी क्योंकि पहले मैंने हमेशा टैलेंट एक्विजिशन एज अ बिजनेस एचआर किया था या एज अ सीओई में कुछ पार्ट का किया था, बट नॉट एज अ प्रोसेस ओनर या ओनर और हेडिंग का फंक्शन किया था। बट आई थिंक ग्लोबली, और वो भी ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पे बहुत स्किल टैलेंट उस टाइम पे एटलीस्ट नहीं था, अब तो हो गया एंड पीपल हैव वर्क टुवर्ड्स दैट। सो बहुत चैलेंजिंग रोल था आई थिंक सर, और बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था, बहुत समझ भी नहीं आता था कई बार कैसे हो, आप डांट भी खाते हो, और you know, so you go through that whole cycle and you feel you're disappointing yourself, you're disappointing people around you, तो वो अच्छा फीलिंग भी नहीं रहता। बट आई थिंक दैट ओपन अ लॉट ऑफ स्टफ। उसके बाद मैंने सब एकदम से उस टाइम पे एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल पे गई टू सेटअप डू सर्टन ओडी कल्चरल इंटरवेंशंस। तो बाकी तो मेरा सर सीओई फंक्शंस में एक्सपोजर था, बट आई थिंक वो जो वो मैंने रोल किए कुछ साल, उसने मुझे एचआर हेड के लिए प्रिपेयर कर दिया सर। सो दैट्स हाँ, तो वाइल कई बार आपको मैं सोचती थी अरे वेयर हैव आई लैंडेड माई सेल्फ इन, बट आई थिंक नाउ इन हाइंडसाइट व्हेन आई सी, आई थिंक वो जो ग्राइंडिंग हुई, वो अनसर्टेनिटी, आप ज़्यादा मेहनत करते हो, तो उस सब में आई थिंक चैलेंजिंग रोल आपका जी सर था जिससे आपको बहुत कुछ हाँ सीखने को मिला। बिल्कुल सर, मैं कंफर्ट जोन से बाहर आके किया था ना सर। वो एक रोल जो है जो लाइफ टाइम याद है, जो यहाँ तक पहुँचाने में काफ़ी आपको हाँ मतलब उसने एकदम बढ़ा दिया ट्रेजेक्टरी, दैट्स हाउ आई विल लुक एट इट। एंड ऑफ कोर्स आपके पीपल लीडर्स मैनेजर्स तो रहते ही हैं रिस्पॉन्सिबल। कॉर्पोरेट के बाहर कौन ऐसा शख्स है, कौन ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है कॉर्पोरेट के अलावा? Corporate के level, I think I was very inspired by my mother. She was an amazing person. She is no more, but I think I still remember her teaching. और वो बहुत खेल खेल में बहुत रूटीन तरह से चीज़ों को समझा देती थी, in the sense that you know how you need to live your life and how you need to maneuver through the corporate और या वैसे करके। तो I really miss that part. So I think that she is the most inspirational lady I've seen in my life, and I really इसीलिए लोग बोलते भी है कि जो मदर जो होती है वो हमारी लाइफ में पहले गुरु होती है और सबसे बड़ी गुरु होती है। आई थिंक उससे बड़ा तो कोई मिल नहीं सकता है, जो सारी चीज़ें एज ए गर्ल सबसे ज़्यादा अगर मदर से भी बहुत कुछ सीखने को आपको कल्चर और ये सब सारी चीज़ें मिलती है। तो एंड मेरी मदर वॉज ऑल्सो वर्किंग, तो मैंने उनको बहुत हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्डक्ट करते देखा, मतलब एट होम, एट वर्क, एंड you know taking everybody together. So she managed all those aspects of life very beautifully. So मेरे हिसाब से I think she's been a big inspiration, and of course I miss her, but I think उनकी teachings will always be with me. वो तो हमेशा लाइफ लॉन्ग आपको आपके साथ रहेगा जब भी सब सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा मैम, पूरे दिन काम करने के बाद जब आदमी पूरा टायर्ड हो जाता है, ऑफिस से बाहर निकलता है, तो आप कैसे रिलैक्स, कैसे अपने आप को कैसे फिर रिलैक्स करते हो, अगर ताकि बाकी लोग भी उस तरह से चीज़ें कुछ आपको टिप्स मिल जाए तो यहाँ से ऑफिस से निकल कर जाकर थोड़ा सा वो भी आई नहीं, अलग अलग दिन अलग अलग होता है सर, ऐसे कुछ फिक्स नहीं रहता है। कई बार आपका मन करता है कि सिर्फ आराम से पैर फैला के एक कप चाय पी लो और 15 मिनट यू नो यू आर जस्ट विथ योर सेल्फ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हीलिंग। समटाइम आपको लगता है कि फटाफट 2 चक्कर वॉक करो, अगर वेदर अच्छा है, दैट एयर व्हेन इट हिट्स योर फेस इट फ्रेशन्स यू अप, राइट, एक अलग लेवल का देता है। कई बार आपको लगता है कि यू नो जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ कुकिंग, डांसिंग, मतलब अलग दिन अलग अलग चीज़ें रहता है। बट मोस्टली व्हेन आई गो बैक आई जस्ट लाइक टू be by myself for 15-20 minutes, have a nice cup of tea, and I think then I'm all set for rest part of the rest. जी सर। और मुझे हाँ थोड़ा सा मतलब म्यूजिक सुन लिया, कुछ भी, मतलब जस्ट लाइट, नथिंग ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है, लेकिन लीडरशिप में कौन सा ऐसे लोग एक मिथक पाल कर रखे रहते हैं जो आपको पसंद नहीं है, कि मतलब लीडर झूठ मूठ का लोग उस तरह से? मेरे हिसाब से आई थिंक
ये जो मिथ है कि लीडर्स नो एवरीथिंग, वो मेरे को बहुत लगता है कि दैट इज़ नॉट, एटलीस्ट इन माई हम्बल व्यू पॉइंट, इज़ नॉट राइट। बिकॉज आई थिंक ग्रेट लीडर वही है जो जानता हो कि उसको सब कुछ नहीं पता है, एंड जितना लोग उससे सीखते हैं शायद उससे बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिलता है लोगों से। तो आई थिंक एंड वो रखना अपने अंदर, आई थिंक दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज एक टाइम के बाद आपको लगता है यू नो ऑल, एंड पीपल ऑल्सो फील दैट लीडर शुड नो, दोनों में नहीं है। आई डोंट थिंक सो दिस एनी हार्म इन सेइंग ओके आई वांट टू लर्न दिस, या मुझे नहीं आता है एंड स्टफ लाइक दैट। सो मुझे ये लगता है कि जब तक लाइफ है हमेशा हर स्टेज पर कुछ ना कुछ सीखने को आदमी को मिलता ही है, और सीखते भी रहना चाहिए। जिस दिन अगर ये दिमाग में आ जाए जो आपने बताया कि अगर आ गए कि मैं ही सब कुछ, तो उस दिन से शायद लगता है कि वो सब सारी चीज़ें ख़त्म होने जा रही हैं। एक और चीज़ है मैम, जो कि ऐसा कौन सा छोटा काम जो है जो डेली डे टू डे लाइफ में आप करते हो जिससे कि आपको इतना, मैंने पहले भी पूछा था कि इतना आपको हम्बल और डाउन टू अर्थ या ज़मीन से जुड़ा हुआ लीडर जो है, ये मेरा एक व्यक्तिगत है जो मैंने फील किया हुआ, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि मेरे को आप यही नहीं, मैं बहुत जगह आपके साथ बहुत सारे फॉर्म में एचआर में और इधर, तो मेरे कहने के साथ साथ बहुत सारे लोग भी ये बोलते हैं कि दिव्या मैम इतना कैसे हम्बल रहती है, आप तो जाते हो मिलते हो, क्या है। हम बोले कभी मौका रहेगा तो मैं पूछूंगा। तो ऐसा क्या चीज़ है जो आपको ज़मीन से जुड़ा हुआ रखता है, मतलब उस तरह से ना कि बिल्कुल मतलब मैंने ऐसे सोचा नहीं कि मतलब मेरे हिसाब से दिस इज़ द ओनली वे ऑफ लाइफ, मतलब एंड लाइक मैंने जो सोचा आई लुक एट इट कि मतलब पता नहीं, थोड़ा फिलोसफिकल एंगल भी है इसमें शायद, इफ़ आई हैव टू से दैट आई थिंक वो आप बहुत अर्ली एज में जब बहुत आपको दोहे वोहे सिखाए जाते हैं तो आप रियलाइज़ करते हो कि यू नो एवरीथिंग इज़ वेरी ट्रांजिएंट एंड नथिंग लास्ट फॉर एवर। तो यू शुड एन्जॉय वॉट यू हैव एंड what God has given you by His grace, and but I think like I said, I think लोगों से कनेक्ट करना या वो करना, वो तो मेरे हिसाब से बहुत सेकेंड नेचर होता है, होना चाहिए, या यू नो बिकॉज मेरे को लग रहा है कि आपके मदर उधर का फादर जो आपका बैकग्राउंड भी रहा है शायद उसी परवरिश में जो कि एक ब्लड में है वो सब चीज़, वो तो होता ही है। कहीं भी लगता है कि मेरे को कि जो हम लोग काम करते हैं उसमें पेरेंट्स का भी रोल और ये सब चीज़ें लाइफ लॉन्ग तो रहता है, तो जो कल्चर में आदमी पला बड़ा रहता है उस चीज़ें तो बाहर निकल कर आती हैं। मतलब उनकी टीचिंग्स हैं, उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं, दैट इज़ हाउ आई वुड लाइक टू से। बट पता नहीं, बट थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट आई फील कि मतलब इट्स ओके, मतलब हमेशा थोड़ी ना रहना है किस चीज़ का घमंड, मतलब समथिंग लाइक दैट, लाइक आई सेड इट्स लिटिल मोर फिलोसॉफिकल राइट देन एनीथिंग। दिव्या मैम को लोग कंट्री एचआर हेड के अलावा ऐसा क्या है आप में कुछ जो हिडन टैलेंट के तौर पर जो लोग आज तक नहीं जानते हैं, अगर आप कुछ बताएं वैसा कि मतलब कंपनी कॉरपोरेट इधर उधर सब चीज़ों से अलग हटकर कुछ ऐसा कुछ हो जो आपके अंदर जो लोगों को आप बताना चाहें। ठीक है सर, बहुत क्लोज सर्कल में पता है, बहुत कम लोगों को पता है, आपको बताती हूँ, बट थोड़ा आपको फ़नी भी लग सकता है। बट मैंने मास्टर शेफ़ में पार्टिसिपेट किया हुआ है। अच्छा। एक बार ऑल वेज सीज़न में, हाँ। तो कब में लगभग आई थिंक 14-15 की बात होगी सर। तो 14-15 में जब ऑल वेज सीज़न था मास्टर शेफ़ का सर, बहुत आगे नहीं गई थी राउंड्स में, बट मैंने को पार्टिसिपेट करके इनिशियल राउंड्स मेरे क्लियर हुए थे। तो वो मुझे अच्छा, मतलब दैट्स अ हिडन टैलेंट। एंड मैंने ओडिसी डांस में भी स्कॉलरशिप्स ली हुई हैं। तो फिर तो कुछ आपने मास्टर शेफ में जब आप गए थे जी जी तो क्या बनाकर कुछ की सर? मैं बिल्कुल सिंपल आलू की सब्जी लगी थी, कैन यू इमेजिन? जो छोटे वाले आलू होते हैं, तो क्या उसमें रेसिपी उसपी कुछ ऐसा जो लोग घर पर भी नहीं सर, सिंपल कानपुर साइड के आलू थे और कुछ नहीं था। तो उसमें मतलब कुछ ऐसा है जो कि कुछ नहीं, सिंपल था। बट या एक्चुअली मैंने 3 डिशेस बनाई थी। सुबह जल्दी जाना था तो 12-1-2 घर से लेके जाना था फर्स्ट टाइम पे उसके, तो आपके 1-2 बजे से मैंने खीर भी बनाई, मैंने कुछ गट्टे का टाइप्स भी बनाया। एंड जब मैं सुबह जब मैं 2-3 घंटे से बना के मैंने सोचा कि अरे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो मेरा जो ओरिजिनल डिसीजन था वो फिर मैंने नहीं किया। फिर लास्ट में मेरे पास ऑप्शन ही था, वो दम आलू जैसे छोटे आलू थे ना वो पड़े थे,
तो वो मैं सब्जी बना के लेके गई थी उसकी। तो आज भी खाना बनाना पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। तो आज से तो कंपनी वाले सब जो लोग भी रिलेटिव इधर उधर जानने वाले हैं तो आवाज से बोलना चालू करेंगे कि नहीं 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 सर, लेकिन देखिए वो शौक में कभी कभी बनाना पसंद है, रोज नहीं। मतलब आप साथ ही साथ ये भी लोगों को बोल रहे हैं कि भैया रोज मत बोलना, रोज नहीं बोल दीजिएगा, बिल्कुल रूटीन में नहीं, वो कभी कभी तभी अच्छा होता है। उन सब के अलावा अभी आपने एक और बताया, मैं ओडिसी डांस से मेरे को स्कॉलरशिप मिली हुई थी और मैंने ओडिसी, वो मैं छोटी थी जब सीखती थी, हाँ, तो अबाउट 3-4 इयर्स सीखा है। हाँ, तो अभी भी कभी कभी घर पर अगर अकेले नहीं सर, अभी तो बिल्कुल नहीं होता, बट मन करता है कई बार वो करने का, लेकिन अभी तो नहीं हो पाता, नहीं करती हूँ। होने को सब हो सकता है, फिर हम ही अपने माइंड में थोड़े हिंड्रेंस डालते हैं, बट अभी तो बिल्कुल प्रैक्टिस से बाहर है। बट तो आपने कहा हिडन, तो मैं बताया। थैंक यू मैम टाइम देने के लिए। आई नो कि आप काफ़ी ज़्यादा बिजी थी आज, फिर भी मैंने आपको डिस्टर्ब किया कि नहीं चलो मैम से एक बार बात करके मैं इसको थोड़ा सा लाएं लोगों के पास। और हमें लग रहा है कि बहुत कुछ चीज़ें हैं जो एनर्जी से रिलेटेड जो आपने बताया, और आने वाला समय भी इसमें काफ़ी ज़्यादा सोलर और ये सब चीज़ों का ना इम्पैक्ट आने वाला है मार्केट में या वर्ल्ड वाइज जो बोले तो आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई थिंक लोगों को पसंद आएगा। और वंस अगेन फिर से थैंक यू कि आपने इतना बहुमूल्य टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक्स।